फ्रेंड्स देखिए, ये यूनिट 1 लेक्चर नंबर 8 है सीटी का। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब कुछ टेस्ट देख लेते हैं जो वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट आता है स्लम टेस्ट, सेकंड आता है वीबी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, थर्ड आता है आपका वीबी कंसिस्टेंसी टेस्ट या वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं स्लम टेस्ट। देखिए स्लम टेस्ट जो होता है आपका वर्केबिलिटी निकालने के लिए फील्ड पर और साइट दोनों पर अपन इसको यूज में ले सकते हैं। ये जो टेस्ट होता है इसमें जो ऑपरेटर्स होता है, एक फ्रस्टम कोन होता है जिसका टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है और बॉटम डायमीटर जो है आपका 20 सेंटीमीटर होता है, और इसमें जो हाइट होती है वो आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। जो हाइट होती है कोन की वो 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का एक कोन होता है, और इसके लिए इसमें एक टेम्परिंग रोड यूज करते हैं जिसका डायमीटर जो है हम 16 mm लेते हैं और उसकी लेंथ जो है हम 600 mm लेते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होता है। इस ऑपरेटर्स का डायग्राम मैंने आपको नीचे दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए ये ऑपरेटर्स है स्लम कोन का, ये स्लम कोन का ऑपरेटर्स है। और आपका ये इस तरह से देखिए, ये दूसरा डायग्राम है जिसमें 10 मीटर टॉप डायमीटर, 10 सेंटीमीटर टॉप डायमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर बॉटम डायमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर की हाइट होती है। ठीक है, ये डायमेंशन दिखा रखी है 10, 20 एंड 30। ठीक है, अब प्रोसीजर समझ लेते हैं इस टेस्ट का क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कोन है उसमें आपको कंक्रीट को 3 लेयर में फिल करना होता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। फिल करने से पहले आपको जो है इस कोन में जो कंक्रीट 3 लेयर में फिल करोगे आप, उसको फिल करने से पहले आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है कोन को। ठीक है, और एक इस पर ऑयल लगा देना है स्मूथनेस के लिए इनर सरफेस पर। ठीक है, देन आपको अब क्या करना है, कंक्रीट बनाया आपने, कंक्रीट को इसमें यहाँ से एंटर कराना है। ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी, ये फर्स्ट लेयर की कंक्रीट हो जाएगी। एंड देन कंक्रीट डालने के बाद उसको आपको इस टेम्परिंग रोड से, ये टेम्परिंग रोड है, इस टेम्परिंग रोड से टेम्पर कराना है 25 टाइम्स। ठीक है, 25 टाइम्स को टेम्परिंग करनी है ताकि ये कंक्रीट अच्छे से सेट हो जाए, जो एंट्रैप्ड एयर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर फिल करनी है, फिर दोबारा से 25 टाइम्स टेम्परिंग करनी है, देन आपको थर्ड लेयर फिल करनी है और 25 टाइम्स टेम्परिंग करनी है। तीनों लेयर फिल होने के बाद आपको ऊपर से सरफेस को लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद आपको इस कोन को, ये जो हैंडल दिख रहा है, इस हैंडल से स्लाइटली वर्टिकल डायरेक्शन में इसको खींचना है। ठीक है, खींचने के बाद जो ये कंक्रीट है आपकी सबसाइड्स होगी, ये इस तरह से गिरने की कोशिश करेगी। तो ये इसको इसका सब्सिडेंस जो है वो स्लम की बताएगा आपका। देखिए किस तरह से बताएगा, ये देखिए इस तरह से ये आपका कोन है, जैसे ही आपने खींचा, अगर कंक्रीट आपकी इस तरह से लैप्स हो जाती है तो ये कोलैप्स स्लम कहलाता है। अगर कंक्रीट में ये वन साइडेड हाफ हो जाती है तो ये शियर स्लम कहलाता है, और अगर इस तरह से कंक्रीट रहती है तो आपकी ट्रू स्लम कहलाता है। अब आपको स्लम की जो हाइट मेजर करनी है कि कितना स्लम आया, तो उसके लिए जैसे देखिए आपने कोन को जैसे ही ऊपर की तरफ खींचा तो एक कंक्रीट का जो लेवल सरफेस है, टॉप लेवल सरफेस है, और कोन को आपको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा रख देना है, इस तरह से कोन को रखना है। तो ये कोन का साइज लेवल है और ये कंक्रीट का लेवल है, इन दोनों के बीच की जो हाइट होगी वो स्लम कहलाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको, ये स्लम है। ठीक है, स्लम को अपन mm में शो करते हैं। ठीक है, ये हाइट को अपन नाप लेंगे और mm में अपन इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप का स्लम जनरली देखने को मिलता है आपको, ट्रू स्लम, शियर स्लम और कोलैप्स स्लम। ट्रू स्लम में ये जो है इस तरह से रहेगा, शियर स्लम में वन पोर्शन जो है वन हाफ पोर्शन जो है कोलैप्स हो जाएगा और इसमें कंप्लीट पोर्शन कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो आपका टेस्ट है उसमें वर्केबिलिटी का रिलेशन दे रखा है स्लम के साथ में। तो ये टेबल बता रखी है कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो होगी अगर स्लम की वैल्यू 0 से 25 mm होगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वेरी ड्राई मिक्स कहलाएगा, इसको आप सीसी रोड कंस्ट्रक्शन में आप इस मिक्स को यूज ले सकते हो। ठीक है, लो वर्केबिलिटी कब होगी, जब स्लम की वैल्यू 25 mm से 50 mm के बीच में होगी, लो वर्केबिलिटी कहलाएगी, जिसको आप लाइट कंस्ट्रक्शन में ले सकते हो, लाइट रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन में ले सकते हो। मीडियम वर्केबिलिटी कब होगी, 50 से 100 के बीच में स्लम होगा, और इसको आप जो है हैवी रेनफोर्स सेक्शन, जहाँ पर रेनफोर्समेंट ज़्यादा यूज में आता है, वहाँ पर आप ये
मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वाला स्लम 50 से 100 के बीच में यूज कर सकते हो। और हाई में ये जो है कंजस्टेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेनफोर्समेंट, यानी कि आपको जो है मोर देन G+10 स्टोरेज की अगर बिल्डिंग बनानी है, तब उस केसेस में जब हैवी रेनफोर्स, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड रेनफोर्स यूज़ किया जाता है, तो उस केस में ये वाला स्लम लिया जाता है। उस केस में कंजस्टेड रेनफोर्समेंट क्या है कि रेनफोर्समेंट बहुत पास पास होता है, तो जितना पानी वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ इसमें कंक्रीट में, तो ये ईजिली कंक्रीट इसमें एंटर कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट का रेनफोर्समेंट में एंटर होना बहुत जरूरी है, ताकि ये कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, जो स्टिफ कंक्रीट है या ड्राई कंक्रीट है वो अच्छे से ऐड नहीं हो पाएगा या इसके चारों तरफ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जबकि हाई वर्केबल कंक्रीट आराम से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका स्लम टेस्ट आता है, जिसमें आपका ये स्लम टेस्ट ऑपरेटर्स हो गया, ये सब चीज़ें थियोरेटिकल मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। जो चीज़ें हैं वही सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आपका आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में ये ऑपरेटर्स यूज में आता है, जिसमें दो सिलेंडर होते हैं, अपर ऊपर, लोअर ऊपर, और एक सिलेंडर होता है। ठीक है, ये इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है कि इसमें आपको कंक्रीट बनाना है। कंक्रीट को बनाने के बाद आपको इसमें अपर ऊपर में ऐड करना है। कंक्रीट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लैंप होगा, उस क्लैंप को ओपन करना है। ओपन करोगे आप तो ये कंक्रीट फ्री फॉल होगा सेकेंड लोअर वाले ऊपर में। लोअर ऊपर में जैसे कंक्रीट आ जाएगा, तब ये अच्छे से पूरा फिल हो गया, तो इसके ऊपर की एक्स्ट्रा सरफेस जो है वो रिमूव कर देनी। जो सिलेंडर इस मोल्ड से ऊपर जो कंक्रीट आ रहा है उसको आप रिमूव कर देंगे, फिर क्लैंप को दोबारा ओपन करेंगे तो कंक्रीट का फ्री फॉल होगा सिलेंडर में। ठीक है, इस सिलेंडर का आपको वेट ले लेना है। ये जो वेट आएगा वो आएगा पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। ठीक है, ये आपने पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेंडर को रीफिल करना है। दोबारा से सिलेंडर को फिल करेंगे, और फिल करते टाइम आपको सिलेंडर को 3 लेयर में फिल करना है, और ईच लेयर को 25 बार टेम्परिंग करनी है। उसके बाद आप इस सिलेंडर का अगेन वेट लेंगे, वो वेट कहलाएगा द वेट ऑफ कंक्रीट फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट हो जाएगा, फुली कॉम्पैक्टेड का ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट हो जाएगा। तो आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी, इसका भी रिलेशन वर्केबिलिटी के साथ दे रखा है कि अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू इस रेंज तक आती है तो वेरी लो वर्केबिलिटी होगी, इससे अबव 0.85 तक होती है तो लो वर्केबिलिटी, 0.92 तक होती है तो मीडियम वर्केबिलिटी, एंड देन 0.92 से अपर होती है तो हाई वर्केबिलिटी कहलाएगी कंक्रीट की। नेक्स्ट आता है आपका वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ठीक है, ये कॉम्पैक्शन फैक्टर की रिकमेंडेड वैल्यू है। देखिए ये वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, इसमें भी वर्केबिलिटी निकालने के लिए ये एक वाइब्रेटिंग प्लेट, इसको वाइब्रेशन के लिए मशीन होती है। ठीक है, इसमें एक वाइब्रेटिंग प्लेट होती है, ये वीवी वाइब्रेटिंग प्लेट है, ये कंटेनर है, ये स्लम कोन है, ये रोटेटरी आर्म है। इसमें आपको इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है कि इसमें आपको कंक्रीट बनाना है। कंक्रीट बनाने के बाद यहाँ से इसमें एंटर कराना है। कंक्रीट को एंटर कराने के बाद ये प्लास्टिक डिस्क और मूविंग वर्टिकल डिस्क को घुमा के इसके ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद आपको इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। ठीक है, इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है। इनिशियल रीडिंग नोट करने के बाद ये स्लम कोन को आपको निकाल लेना है बाहर। ठीक है, स्लम कोन निकालने के बाद फिर वापस से आपको फाइनल रीडिंग, स्लम कोन निकाल लिया, स्लम कोन निकालने के बाद आपको ये मशीन स्टार्ट कर देनी है, तो ये वाइब्रेटिंग करेगी ये प्लेट। ठीक है, तो जैसे ही कंक्रीट इस तरह से भरी हुई थी पहले, जो कि कोन शेप में थी। ठीक है, जैसे ही आप वाइब्रेटर स्टार्ट करोगे तो वाइब्रेटर के स्टार्ट होने से क्या होगा, ये कंक्रीट जो है इस कंटेनर की, सिलेंडर की शेप लेना स्टार्ट करेगी। ठीक है, उस टाइम जब आपने ये वाइब्रेशन स्टार्ट किया
उसी टाइम आपको स्टॉप वॉच भी चालू कर देनी है। ठीक है, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे आप, ये वाइब्रेटर हिलेगा, हिलने से ही कोन की शेप जो है कंटेनर की शेप में कन्वर्ट हो जाएगी कंक्रीट। ठीक है, जैसे ही कंक्रीट का सरफेस लेवल हो जाता है, यानी कि ये कंटेनर की शेप ले लेती है, कोन शेप वाली कंक्रीट जो है, जैसे इनिशियली कंक्रीट इस शेप में थी, कोन की शेप में थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंक्रीट आपकी कोन से निकाली थी, तो इस तरह से कोन की शेप में थी कंक्रीट। ठीक है, कोन की शेप में थी, और ये आपका सिलेंडर है, सॉरी बड़ा बन गया ये थोड़ा सा, ये आपकी इस तरह से कोन की शेप में थी, और ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है इस तरह से। ठीक है, तो आपने वाइब्रेटर, ये वाइब्रेटिंग प्लेट है, तो वाइब्रेटर स्टार्ट किया तो कंक्रीट शेक होगी, शेक होने से कंक्रीट जो है इस तरह से लेवल हो जाएगी, कंटेनर की शेप ले लेगी। तो जिस टाइम ये कंटेनर की शेप ले ले, उस टाइम आपको स्टेप वॉच ऑफ कर देनी है। ठीक है, तो वो टाइम आपको नोट करना है, कितने टाइम में उसने जो है शेप को रिमोल्ड किया। सेकंड ये प्लास्टिक डिस्क को आप घुमा के लेके आओगे और दोबारा से ये रीडिंग नोट कर लोगे। ठीक है, तो ये हाइट आपको मेजर हो जाएगी, और इनिशियली हाइट आपको पहले से मेजर हो चुकी थी, जैसे ये कंटेनर था और ये पहले स्टार्टिंग वाला था। ठीक है, और जो है ये आपका फाइनल आ गया, ये कंटेनर आ गया आपका, और ये कंक्रीट ने फिर आफ्टर वाइब्रेशन इस तरह से ये अपने सेट कर लिया, अपने आप को रिमोल्ड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितने सेकंड लगे, वो सेकंड आपको वीवी डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, और इस क्लियर प्लास्टिक डिस्क से स्केल लगा होता है, स्केल से एक तो आप ये वाली रीडिंग नोट कर लोगे, ये हाइट मेजर कर लोगे, ये इनिशियल हाइट आपने मेजर कर ली, फिर इसी स्केल से आप यहाँ पर ये वाली फाइनल हाइट मेजर कर लोगे, ये फाइनल हाइट हो जाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको यहाँ से स्लम की वैल्यू मिल जाएगी, और इस सेकंड में आपको जो है वीवी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, इसका रिलेशन होता है वर्केबिलिटी के साथ। नीचे एक टेबल है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये टेबल है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को बता रहा है कि एक्सट्रीमली ड्राई होगी तो ड्राई कंक्रीट में वीवी सेकंड यानी कि शेप को रीमोल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, स्टिफ होगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, वेरी स्टिफ होगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, स्टिफ होगी तो ये 10 से 5 सेकंड लगेंगे, स्टिफ प्लास्टिक होगी तो 5 से 3 लगेगा, और प्लास्टिक होगी तो 0 से 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर शेप चेंज होने के लिए, इस तरह की शेप में आने के लिए, फ्रॉम दिस शेप, इस शेप से इस शेप आने में जितना टाइम लगता है वो आपको स्टॉप वॉच से नोट करना है, और उसका इस तरह से वर्केबिलिटी के साथ रिलेशन लेना है। ठीक है, और इस स्केल को मेजर करना है, तो यहाँ से ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये स्केल इस तरह से लगा रहेगा, ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपके पास स्लम की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके वर्केबिलिटी मेजर करने के तीनों टेस्ट कंप्लीट हो।